हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज आप लोगों के साथ में मैं अपनी जो शादी की हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज आप लोगों के साथ में मैं अपनी जो शादी की स्टोरी है, मतलब कि किस तरह से हमारी शादी हुई, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है या फिर जो भी है वो आप लोगों के साथ में डिटेल में बताऊंगी। और इतनी छोटी एज में शादी कैसे हो गई और इतनी बड़ी उम्र के लड़के के साथ में कैसे हो गई, मैं आप लोगों के साथ में पूरी डिटेल है जो वो शेयर करूँगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे या फिर कुछ भी अगर आपको इस स्टोरी में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी शादी की और मेरे घर के काम और ब्लॉग वगैरह से सब आते रहते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास में पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मेरी शादी की जो है वो कहानी बताती हूँ। तो मैं लगभग 19 प्लस की होंगी, मतलब कि ज़्यादा एज नहीं थी। और इस टाइम पे मेरी जो एज है वो 25 है और मतलब कि थोड़ी सी कम ही एज थी। अब 19 में कोई लड़की इतनी समझदार थोड़ी ना होती है। तो बस 19 की एज में मेरे पापा ने बोला हम लोगों से कि मतलब हमसे नहीं, मतलब मम्मी से बोला कि ऐसा ऐसा, मतलब कि जान पहचान का लड़का है और थोड़ी सी रिश्तेदारी है। मतलब कि मेरे जो पापा हैं उनकी जो मेरी मतलब सास हैं वो इनकी रिश्तेदार में बुआ लगती हैं, मतलब रिश्तेदारी में बुआ। और कहाँ से लगती हैं, किस रिश्ते में लगती हैं ये नहीं मालूम, लेकिन पापा की मेरी सास हैं जो वो बुआ लगती हैं। तो इस हिसाब से लड़का जो है, मतलब कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़े से मतलब उनके जान पहचान के होंगे। मैंने आज तक मतलब कि मैंने शादी से पहले 1-2 बार ही देखा था, ज़्यादा नहीं देखा था, 1-2 बार ही देखा था शादी से पहले। और तो पापा ने हम लोगों से पूछा, मतलब मम्मी से पूछा, मेरे से पूछा, तो मैंने ना मना कर दिया था क्योंकि एज को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा था कि मैं शादी इनसे करूं या फिर किसी भी एंगल से हम लोगों का मेल है जो वो मिल नहीं रहा था। मतलब कि अगर आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी एज है, मतलब कि उनकी शायद मेरे से 15-16 साल ऐसी बड़ी है, मतलब कि 15-16 साल बड़े हैं ये हमसे। तो मतलब कि ऐसे तो मैंने भी मना कर दिया और इन्होंने भी मना किया था कि इतनी छोटी लड़की है, इंटर में पढ़ रही है, मतलब मैं बीएससी शायद कर रही थी उस टाइम पे। हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थे, एग्ज़ाम चल रहे थे उस टाइम पे। तो इन्होंने भी मना किया था, मैंने भी मना किया था और मेरे सब मतलब कि जो भी रिश्तेदार थे सब ने मना किया था। तो मेरे रिश्तेदार और मतलब कि इनके और रिश्तेदार और मेरे रिश्तेदार अलग अलग तो थे नहीं, तो सभी लोगों का मना था, मतलब कि सब लोग ही मना कर रहे थे। और मेरी मतलब कि इनकी तरफ से मेरी सास और मेरी तरफ से मेरे पापा दोनों एक दूसरे के मतलब कि वो थे कि नहीं हम इनसे शादी करेंगे। पापा कह रहे थे हम इन्हीं से शादी करवाएंगे, मतलब कि हम मेरी। तो शादी पक्की हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने भी मना किया था लेकिन पापा ने कर दिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि शादी क्यों हुई। अब इसका रीज़न तो मेरे पास भी नहीं है कि क्यों हुई क्यों नहीं हुई, मतलब हो गई, बस होनी थी वो हो गई। मतलब बोलते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो बस ऐसे ही हो गई। और जब शादी हुई, शादी तय हुई, मतलब कि लोगों ने तय कर दी, पापा ने और मेरी सास ने दोनों ने मिलके शादी है जो वो तय कर दी। और उसके बाद में जैसे लड़का नहीं, मतलब कि लड़के वाले आते हैं लड़की के घर में शादी के लिए, लड़की देखने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा उल्टा हो गया कि पापा लेके आए थे, मतलब ये बता के नहीं लाए थे कि हम लोग मतलब कि वहाँ पे चल रहे हैं, कि शादी होनी है, वहाँ पे चल रहे हैं। तो उन्होंने बाद में बताया, जब हम लोग पहुँचने वाले थे, मतलब रास्ते में थे, उन्होंने बताया कि हम लोग कानपुर आ रहे हैं, मतलब कि कानपुर जा रहे हैं उनसे, मतलब कि उन लोगों को देखने के लिए, मतलब लड़के को देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो मैं और मेरे पापा दोनों बाइक से आ गए थे अपने मायके से, यहाँ पे बाइक से ही आए थे।
तो यहाँ पे आकर के ये बैठे थे चेयर पे। मतलब इन लोगों को भी शायद नहीं पता था कि हम आने वाले हैं, मतलब पापा ने रास्ते में ही बताया। तो मतलब जो भी तैयारियाँ करनी हो, तैयारियाँ तो कुछ नहीं, बस जो भी था मतलब कि ये लोग बैठे थे ऐसे। मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, वो थोड़ा सा सर्दियों का टाइम था, जनवरी का टाइम था। मेरे हस्बैंड भी बैठे थे वहाँ पे तख्त पे बैठे थे बाहर, जो बाहर तख्त पड़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो में दिखाया भी हुआ है। तो बाहर ही बैठे थे सब लोग, क्योंकि ठंडियों का टाइम था और अंदर तो धूप आती नहीं है, तो बाहर धूप आती है, तो वहीं पे बैठे हुए थे सबके सब। मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, मतलब कि तो इनको क्या था कि ये मेरे से पूछ रहे, मतलब पूछ कुछ नहीं, मतलब बातें कुछ नहीं हुई। सास ने, मतलब इन लोगों ने सबने पूछा, ननद ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ये वो, मतलब कि सब डिटेल पूछी कि क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, और कैसा क्या है, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये वो, मतलब जो पूछा जाता है, मतलब ऐसे ही हालचाल पूछे कि कैसे हैं सब लोग। तो सब ये सब पूछ लिया, बातें भी हो गई। और मेरे हस्बैंड अभी तक ताना देते हैं कि तुम थोड़ी ना आई थी, सॉरी हम थोड़ी ना गए थे तुम्हें देखने के लिए, तुम आई थी हमको देखने के लिए। तो अभी तक ये ताना मिलता है। मतलब ये यहाँ पे गलती हो गई है कि मैं वहाँ से चल करके इनको देखने के लिए इनके घर पे आई थी, तो वो आज तक ताना मिलता है मेरे को। तो चलो हाँ, जो भी हुआ, तो ये भी मतलब कि उनके लिए तो ताने वाली बात है, लेकिन फिर मैं भी कह देती हूँ कि मैं अगर देखने के लिए आई थी तो तुम क्यों बारात का पी पौ करके गाड़ियाँ लेकर के क्यों चले गए थे वहाँ पे हमें लेने के लिए। तो बस ये बातें, मतलब जब भी कभी लड़ाई झगड़ा होता है ऐसे ही कहाँ सुनी, मतलब कि बहस होती है, मतलब कि थोड़ी ऐसे ही प्यार में मतलब कि जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई तो होती है। तो ऐसे ही मतलब कि जब भी कभी ऐसे लड़ाई होती है या फिर कुछ भी होता है, तब ये ताना ज़रूर मिलता है मेरे को कि मैं थोड़ी गया था, तुम ही तो आई थी मेरे को देखने के लिए। तो बस चलो शादी हो गई, उसके बाद में इसका कोई मेरे पास ये आंसर नहीं है कि मेरी शादी इतने बड़े, मतलब कि लोग इनसे इतने बड़े, मतलब कि मेरे से एज में इतने बड़े हैं, इनसे शादी क्यों हो गई, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ये मेरे से पूछते हैं और मैं इनसे पूछती हूँ कि हम लोग की शादी हो कैसे गई। तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है और मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। तो शादी हो गई, सब कुछ हुआ, रिसेप्शन वगैरह सब हो गया, शादी हो गई। तो शादी हो तो गई, और लेकिन जब मैं इनसे पूछती हूँ कि तुम जब मैं यहाँ पे आई थी तो तुमने वहाँ पे देखा क्या था, मतलब मेरे में ऐसा क्या देख लिया कि तुम शादी के मतलब ना करते करते हाँ कब हो गई, ये भी नहीं पता चला। तो मैं अभी भी पूछती हूँ तो कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता है, और देखा क्या था कि तुम्हें मतलब कि जो मतलब फेस से भी अच्छी थी, बड़ी एज में क्यों हुई, ये मुझे मतलब कि समझ में नहीं आया आज तक। अगर आप लोग पूछते हैं, और मेरे में एक बार कमेंट भी आया था कि मतलब कि आपके हस्बैंड इतने मतलब एज के हैं, आप लोगों की शादी हो कैसे गई। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। और अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और इसी तरह से मतलब कि इधर मतलब कि शादी से रिलेटेड और मेरी शादी के बाद में क्या नोक झोंक और सब आप लोगों से शेयर ज़रूर करती रहूँगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। तो मेरी शादी तो हो गई, लेकिन ये मेरी लव मैरिज नहीं है, ये मेरी अरेंज मैरिज ही है। मतलब कि देखा तो हम लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी बार था, मतलब एक दो बार तो देखा ही होगा कि मेरे बाबा हैं एक्सपायर हुए थे तब भी ये लोग गए थे, क्योंकि मेरे बाबा की इनकी मम्मी बहन थी, मतलब मेरे बाबा और इनकी मम्मी भाई बहन थे, मतलब हैं। बाबा जो एक्सपायर हुए थे तब भी गए थे, बाबा की तबीयत ख़राब थी तब भी ये लोग गए थे। मतलब कि देखा हम लोगों ने काफ़ी बार था, लेकिन लव मैरिज नहीं है हम लोगों की अरेंज मैरिज ही है। और कैसे हुई ये तो हम लोगों को खुद ही नहीं समझ में आता है कि कैसे हो गई, बस हो गई कैसे हुई ये, मतलब कि आज तक नहीं समझ में आया। और हम लोग आज ही एक दूसरे से पूछ रहे थे कि हम लोगों की शादी हुई कैसे, ये बताओ कैसे हुई। तो ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बस हो गई। बोलते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं,
तो बस ऊपर से ही बन के आई थी ये जोड़ी भी और हो गई। और हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी मतलब वो नहीं रहता है इश्यू कि मतलब मुझे पता है कि मतलब इनकी एज है वो काफ़ी मतलब कि बड़ी है। और मतलब इस बात पे हम लोगों का कभी झगड़ा नहीं हुआ है कि इनकी एज कम है और इनकी एज ज़्यादा है या मेरी एज कम है। इस टॉपिक पे कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है हम लोगों का। बस मतलब कि मैं इनसे मतलब कि परेशान भी नहीं हूँ और एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे को खूब प्यार भी होता है, प्यार भी करते हैं। और दो मेरे बच्चे भी हैं, दोनों बेबी बॉय हैं, 2 बेबी भी हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, इशू नहीं रहता हम लोगों के बीच में कि कभी मतलब कि इस टॉपिक पे कभी भी हमारा झगड़ा हो या फिर इस टॉपिक पे कभी भी हम लोगों ने दूरियां बनाई हो अपने रिश्ते के बीच में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस हो गई शादी तो हो गई। और बस आप लोगों के कमेंट थे, इस बात का जवाब दे दिया मैंने। काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये टॉपिक रखा है। तो बस जो भी आप लोगों के इश्यू होंगे, मतलब कि आप लोगों की जो भी मन में क्या बोलते हैं, मन में अगर कुछ भी आप लोगों के असमंजस में है कि ऐसी क्यों हुई शादी, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैंने आई होप कि आप लोगों के सारे सवाल मिल गए होंगे। तो बस ये शादी की स्टोरी है वो ख़त्म होती है यहाँ पे। बस यही है हम लोगों का शादी का जो स्टोरी है। तो बस आप लोगों के आई होप जवाब मिल गए होंगे सब कुछ। तो फिर बस और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।